हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 14 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज से तात्पर्य 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसके लिए हम पता लगाते हैं कि 10 के बाद सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित होती है। तो 10 के बाद हमारा आता है 11, जो कि 4 से विभाजित नहीं है। उसके बाद आता है 12, तो 12 हमारे 4 से विभाजित होता है। 12 के बाद अगली कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी, वह है 16। इसी प्रकार अगली संख्या 20। तो ऐसी तो ढेरों संख्याएं होंगी, हमने यहाँ लगा दिया डॉट 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 का चिन्ह। तो शुरुआत से हमने यहाँ 3 संख्याएं ले ली। अब अगर पीछे से देखा जाए, पीछे से कहा गया था कि 250 तक की हमें चाहिए। तो क्या 250 हमारा 4 से विभाजित होता है? नहीं होता। 250 के पहले क्या आता है? 249। 249 भी हमारा 4 से विभाजित नहीं है। और उसके पहले आता है 248। तो 248 हमारा 4 से विभाजित होता है, अर्थात पीछे से अगर देखा जाए तो हमारी 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई 248। इस प्रकार हमने संख्याओं की एक सूची बना ली। इस सूची में प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में 4 जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात हर अगले पद का उससे पूर्व पद में घटाने पर 4 प्राप्त होगा हमें। इस प्रकार ये जो सूची बन रही है वह एक एपी है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया कि दी गई सूची में इसका प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में 4 जोड़ने पर प्राप्त होता है, अतः यह एक एपी है। इस एपी में इसका पहला पद है 12, तो ए बराबर हमारा हो गया 12। डी जिसे कहते हैं सार्वांतर, वो कैसे प्राप्त होता है? दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर, तो अंतर आ रहा है हमारा 4। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हैं या उसका गुणज है, तो इसके लिए हम ये पता लगा लेंगे कि जो 248 है वो इस सूची में कौन से स्थान पर आ रहा है, क्योंकि जिस स्थान पर 248 आ रहा होगा वही हो जाएगा इस सूची में पदों की संख्या, क्योंकि 248 इस दी गई सूची का अंतिम पद है। तो यहाँ हमने लिखा अंतिम पद को प्रदर्शित करते हैं एल से, तो एल बराबर हो गया 248। हमने माना कि दी गई सूची में एन पद हैं, तो अगर एपी में एन पद हैं, इसका मतलब जो 248 है वो nवें स्थान पर आ रहा होगा। हमने अंतिम पद का सूत्र लगाया, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ L के स्थान पर अंतिम पद यानी कि 248 बराबर a के स्थान पर हमारा 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 गुणे d के स्थान पर हमारा 4। 12 का पक्षांतर ईश्वर हुआ 248 माइनस 12 बराबर 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ 4n माइनस 4। ये दोनों हमारे घट गए 236। यहाँ माइनस का 4 इस ओर आया, प्लस का 4 बराबर 4n। ये दोनों जुड़ गए 240 बराबर 4n। 4 चला जाएगा हमारा भाग में n का मान निकालने के लिए, तो n बराबर हो जाएगा 240 बटे 4। 4 से 240 ये हमारा कैंसिल, n बराबर हमारा आ जाएगा 60। तो अगर n का मान 60 आ रहा है, इसका मतलब उस दी गई सूची में एपी में हमारे 60 पद हैं। और ये एपी हमारी बनी कैसे थी? ये एपी हमारी बनी थी 10 और 250 के बीच की 4 के गुणजों को लेकर संख्याएं, अर्थात 10 और 250 के बीच में ऐसी 60 संख्याएं होंगी जो कि 4 के गुणज हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार हमें इस दिए गए प्रश्न को हल करना था।